तो कहाँ के वो इंसानियत की बात करने वाले, कहाँ के यूनाइटेड नेशन, कहाँ के जो ह्यूमैनिटी की बात करते, जुल्म करते करते थक जाओगे। लेकिन फलस्तीन का एक एक बच्चा जब अपना वहाँ का कोख से पैदा लेता है तो मर्द मुजाहिद पैदा होता है। तुम मर्द मुजाहिद को कभी खत्म नहीं कर सकते हो। तुम उनको खत्म करते करते तुम निस्त नाबूद हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे और इंशाअल्लाह ताला तुम नाप से भी हट जाओगे। आज बताइए, यूएसए जब इराक में अटैक करता है वो अमेरिका के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है। जब रशिया यूक्रेन में अटैक करता है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। जब यूके, यूएस और इवन देयर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज व्हेन दे अटैक यमन, तब जब यमन में जेनोसाइड करता है वो लोग अपने देश के लिए लड़ता है। और जब इजराइल फलस्तीन को मारता है वो इजरायली सोल्जर्स, यू कॉल देम कमांडोज, यू कॉल देम सोल्जर्स एंड यू कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स। और उसके बाद जब हमास अटैक करता है आप उसको आतंकवादी बोलते हो। दिस इज अ हिपोक्रेसी। ये चलने वाला नहीं है, ये दोगलापन नहीं चलने वाला है। आज 10 साल से किस तरीके से मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वो वीडियो देख के आंख में आंसू आ जाते हैं, दिल दहल जाता है। इस तरीके से तुम जुल्म करोगे। तुमने वॉर का जो रूल्स होता है, रेगुलेशन, उसको तुमने तोड़ दिया। तुम जहाँ पर अस्पताल है, अस्पताल में तुम अटैक कर रहे हो। तुम पानी बंद कर दिया, तुमने बिजली बंद कर दिया, तुमने खाना बंद कर दिया, तुम हर चीज बंद कर दो। वॉर में जो शेल्टर बनता है उस शेल्टर के ऊपर तुम हमला कर रहे हो। अरे तुम क्या करना चाहते हो? कहाँ के वो इंसानियत की बात करने वाले, कहाँ के यूनाइटेड नेशन, कहाँ के जो ह्यूमैनिटी की बात करते। आज अमेरिका के साथ, आज अमेरिका उसके साथ खड़ा है। आज ये अमेरिका है जो जब तुमको भगा रहा था, हर जब तुमको हिटलर जब तुमको मार के भगा रहा था, यही अमेरिका तुमको ही भगाया था। जो इजराइल, जो फलस्तीन तुमको जगह दिया, तुमको रहने के लिए जगह दिया, तुम उसको बोलते हो कि आज तुम उसके ऊपर जुल्म करोगे। ये जुल्म चलने वाला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम एक बात याद रख लो, जुल्म करते करते थक जाओगे। लेकिन फलस्तीन का एक एक बच्चा जब अपना वहाँ का कोख से पैदा लेता है तो मर्द मुजाहिद पैदा होता है। तुम मर्द मुजाहिद को कभी खत्म नहीं कर सकते हो। तुम उनको खत्म करते करते तुम निस्त नाबूद हो जाओगे, तुम मिट्टी में मिल जाओगे और इंशाअल्लाह ताला तुम नाप से भी हट जाओगे। आज बताइए, यूएसए जब इराक में अटैक करता है वो अमेरिका के लिए, अपने देश के लिए लड़ रहा है। जब रशिया यूक्रेन में अटैक करता है वो अपने देश के लिए लड़ रहा है। जब यूके, यूएस और इवन देयर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज व्हेन दे अटैक यमन, तब जब यमन में जेनोसाइड करता है वो लोग अपने देश के लिए लड़ता है। और जब इजराइल फलस्तीन को मारता है वो इजरायली सोल्जर्स, यू कॉल देम कमांडोज, यू कॉल देम सोल्जर्स एंड यू कॉल देम फ्रीडम फाइटर्स। और उसके बाद जब हमास अटैक करता है आप उसको आतंकवादी बोलते हो। दिस इज अ हिपोक्रेसी। ये चलने वाला नहीं है, ये दोगलापन नहीं चलने वाला है। और मैं पूरा दुनिया का उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को कहते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, कहाँ गए आज वो? नजर नहीं आता तुम्हें? आए दिन दम दंगा हो रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहे हो, बम मार रहे हो। पहले तुम एयर स्ट्राइक कर रहे थे, अब तुम जमीन में घुस कर तुम हमला कर रहे हो। और मैं मुसलमान जितना ममालिक है, जितना कंट्री में, इन लोगों से कहना चाहता हूँ, कितना दिन आप सिंपैथी का मैसेज देते रहोगे? कितना दिन आप बतौला करते रहोगे? व्हेन यू आर गोइंग टू डू एक्शन मैन, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट दिस टेररिस्ट? कब करोगे आप? यूएस के प्रेसिडेंट है, क्या कहेंगे? यूएस के जो पूर्व जो प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, उसने भी इस बात का जो है खंडन किया। अरे जो जिसके अंदर इंसानियत है, इवन इट डजंट मैटर फ्रॉम विच कम्युनिटी, फ्रॉम विच रिलीजन ही बिलोंग्स, अगर उसके अंदर इंसानियत है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है, अगर वो हिंदुइज्म में बिलीव करता है, किसी भी धर्म में बिलीव करता है, आई बिलीव हिज रिलीजन टीचर्स द ह्यूमैनिटी, कि इंसानियत किसको बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा भर भी इंसानियत है तो वो जरूर हमेशा गाजा के साथ खड़ा होगा, फलस्तीन के साथ खड़ा होगा। ये इजराइल आतंकवादी देश के साथ खड़ा नहीं होगा। और मैं नेतन्याहू को कहना चाहता हूँ, हर कट्टरपंथी का तुम इतिहास उठाकर देख लो, तुम कट्टरपंथी ज्यादा दिन नहीं चलता है। ये बहुत बड़े बड़े कट्टरपंथी इतिहास में मैप से मिट गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और इस्लाम को तुम मिटाओगे, इस्लाम को मिटाते मिटाते यजीद मिट गया, फिरौन मिट गया, कारून मिट गया, हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में लड़े इस्लाम के लिए। और आज तुम सोचो हमें मिटाओगे? ये सब करके तुम मुसलमान को मिटाओगे? ये सब करके तुम हमें डराओगे?